Hello everyone, welcome to the weekly analysis video of Nifty, Bank Nifty and One Stock Breakout। आज मेरे लिए एक बहुत ही स्पेशल डे है। लास्ट ईयर मैंने इस एकेडमी को स्टार्ट किया था, एलीट ट्रेडिंग सिस्टम को, एंड 1 ईयर कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। एंड इस एकेडमी का एक मिशन था कि हमारे देश में, स्पेशली हमारी स्टेट में, फाइनेंशियल एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। किसी को नहीं पता कि फाइनेंशियल एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, इसीलिए ये एकेडमी लॉन्च की गई थी। एंड ये एकेडमी का ही मिशन है कि हम बहुत सारी वैल्यू क्रिएट करेंगे लीडर्स के अंदर जो ट्रेडर बनना चाहते हैं, एम्पावर करना चाहते हैं उन उन बिगिनर ट्रेडर्स को जो सोच तो रहे हैं कि ट्रेडर बनना है, बट उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है और उसको उनको कोई रास्ता दिखा भी नहीं रहा है। तो वो सब कुछ उनका बात इजी करने के लिए ये एकेडमी फॉर्म हुई है। ये एकेडमी फॉर्म हुई है बहुत सारे ट्रेडर्स क्रिएट करने के लिए, एम्पावर करने के लिए और वैल्यू क्रिएट करने के लिए और लोगों की जिंदगी को बदलने के लिए कि यस, वो एक दिन एलीट ट्रेडिंग सिस्टम का पार्ट बने थे एंड उनकी जिंदगी के अंदर कुछ वक्त उन्होंने जब हार्डवर्क किया, उनकी जिंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आए एलीट ट्रेडिंग सिस्टम का पार्ट बन के। एंड थैंक यू सो मच। ये साल कैसे बीत गया मेरे को भी नहीं पता चला। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल द लव। एंड एक बात यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ हमारे वीकली एनालिसिस से पहले, जितने भी स्टूडेंट्स मेरे पास अभी लर्न कर रहे हैं, 70%, मोर देन 70%, मैं उनको जानता नहीं हूँ। वो जस्ट मेरे पास एक रेफरेंस के थ्रू आए एंड रेफरेंस के थ्रू ही आगे आगे एक छोटी सी फैमिली बनती रही। एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने भी एक डिसीजन लिया कि वो एलीट ट्रेडिंग सिस्टम का पार्ट बनेंगे एंड सीखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। एंड आइए अब स्टार्ट करते हैं निफ्टी का एनालिसिस, बैंक निफ्टी का एनालिसिस एंड स्टॉक ब्रेकआउट का एनालिसिस। बहुत सारे स्टॉक हैं जो अभी फॉल कर रहे हैं एंड निफ्टी का भी एनालिसिस करते हैं, बड़े आराम से इसको देखते हैं। सबसे पहले हम निफ्टी के ऊपर आते हैं, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। सो गाइस, दिस इज द रेजिस्टेंस, ठीक है। ये एक लाइन थी जो ये रेजिस्टेंस था एंड मैं थोड़ा सा ड्राइंग को थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। ये वाले लेवल पर एक फेक ब्रेकआउट हुआ तो हम सस्टेन नहीं कर पाए, ठीक है। और मैंने आपको एक बात बोली थी, माइट भी यहां से डब्ल्यू बन के हम बुलिश हो सकते हैं अराउंड दिस लेवल, ठीक है। बट वी फॉल, ठीक है। लास्ट 3 डेज के अंदर बहुत ज्यादा सेलिंग आई। अब ध्यान से देखना अभी इस वीक का क्या व्यू रहेगा। सो जो ये वाला लेवल था ना, ये लेवल एज ए रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था, बट उसके पहले ही निफ्टी ने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ले लिया जो छोटा सा लेवल मैं ड्रॉ करना चाहूंगा अराउंड दिस लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया, एक डबल टॉप बनाया, डबल टॉप बना के वो नीचे आया, ठीक है। तो जो एक इम्पॉर्टेंट स्पॉट थी, तो इम्पॉर्टेंट स्पॉट भी मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। जो इम्पॉर्टेंट स्पॉट थी अराउंड दिस लेवल, वो भी निफ्टी ने ब्रेक कर दी, ठीक है। तो अभी अगर निफ्टी इस लेवल पर आएगा तो ये लेवल एज ए रेजिस्टेंस एक्ट करेगा और यहाँ से फिर हम फॉल करेंगे। अगर इस लेवल पर आया निफ्टी तो यहाँ से फिर रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, तो यहाँ से हम फॉल करेंगे, ठीक है। तो लॉन्ग नहीं होना, लॉन्ग इस लेवल के ऊपर जब सस्टेन करेगा तब लॉन्ग होना है। हमारे टारगेट अल्टीमेटली तो ये वाला लेवल है, बट धीरे धीरे करके हम ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो ये डेली डेली टाइम फ्रेम पर एक बड़ी पिक्चर दिखा रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखना। और अगर अब छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, इस सारी ड्राइंग को रिमूव करते हैं, ठीक है, और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। और अगर आपको आपको शॉर्ट करना है, आपको लगता है कि आपको शॉर्ट प्ले करना है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है मंडे को या इसके नीचे हम ओपन करते हैं और थोड़ा सा ऊपर आके यहाँ से रेजिस्टेंस लेते हैं, तो आप इजिली शॉर्ट कर सकते हो। और इजिली शॉर्ट करने पे आपको इजिली 100 से 150 पॉइंट का टारगेट आपको मिल सकता है। आपको लॉन्ग कहाँ पर होना है वो आप डेली टाइम फ्रेम पे वीडियो को पॉज करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके सारे लेवल्स को नोट कीजिए कहाँ पर आपने लॉन्ग होना है, ठीक है। तो मैं आपको भी प्रेफर यही करूंगा कि मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आने दो फिर ही लॉन्ग जाना, अदरवाइज ट्रेंड के साथ ही चलते रहना, ठीक है दोस्तों। तो इस लेवल को ब्रेक होते ही आप इसके अंदर शॉर्ट का ट्रेड बना सकते हो मंडे के लिए, ठीक है।
तो आइए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, कैसे लेवल पे है, तो सारा देखते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं तो बैंक निफ्टी बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा था, बट एनी हाउ जिस दिन इसने ये स्पॉट को ब्रेक किया तो हमें बहुत ज्यादा सेलिंग देखने को मिली। ठीक है, तो हमारा व्यू क्या रहेगा अब बैंक निफ्टी का, क्या हमारा प्ले रहेगा, वो हम सारा देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो इस लेवल पर ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पॉट है दोस्तों, ये इजिली नहीं टूटेगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। अगर ये एनी हाउ ब्रेक होता है तो वी विल सीन ए, मतलब एक फियर और पैनिक वाली सेलिंग होती है ना, तो वो हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और अगर हम गैप डाउन ओपन होते हैं इसके नीचे, इस लेवल के नीचे, आप ये लेवल नोट कर लेना अपनी वीडियो को पॉज करके, तो जब ये प्राइस ऊपर आएगा तो ये एज ए रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, तो माइट बी अगेन फॉल। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो इसी ट्रेंड लाइन को हम आगे कंटिन्यू करते हैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर भी, और क्या हमारा प्ले रहेगा देखते हैं। तो आपने शॉर्ट जाना है इस लेवल के नीचे, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, और अगर लेट से मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम करता हूँ तो एक जो मेजर रेजिस्टेंस मेरे को दिखाई दे रहा है इस लेवल पे, दैट इज अराउंड, हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है 40,900। तो ये लेवल एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, इसको आप बड़े ध्यान से देखना। ठीक है, तो ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, अभी हम एक ब्रेकआउट कब होगा अब इस फॉल से, जब इस लेवल को हम क्रॉस करेंगे। अनटिल एंड अनलेस हम इस लेवल को क्रॉस नहीं करते तब तक हमारा ब्रेकआउट नहीं होगा। अगर हमारा ब्रेकआउट होता है यहाँ पे ऊपर वाली साइड को, तो जो हमारा टारगेट रहेगा इन द फ्यूचर, वो ये वाला टारगेट रहेगा। ठीक है गाइस, सो दिस इज द एरिया जो आपने यहाँ पे पिक करके लगाना है। तो इतना हमारा टारगेट रहेगा 46,000 फ्यूचर, अभी मतलब इसको 1-2 साल लग सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक ब्रॉडर व्यू है। और एनी हाउ अगर हम इस लेवल के नीचे आ गए तो इसी ट्रेंड लाइन को उठा के नीचे का कर देना, तो 36,000 के अराउंड या 35,000 के अराउंड हमारा नीचे का लेवल भी है। ठीक है, मार्केट किधर को भी जा सकती है। ठीक है, जिधर को ब्रेकआउट होगा हम उधर को चलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब स्टॉक ब्रेकआउट की बात करते हैं। तो सुप्रीम इंडस्ट्री एक ऐसा स्टॉक है जो आप इसको ट्रेड कर सकते हो। बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, तो मतलब मैं मतलब ढूंढ नहीं पाया कोई स्टॉक। ये तो मेरी फ्रेंड ने मेरे को एक रेफरेंस दिए, तो मैं थैंक्स करना चाहूँगा, शी इज़ फ्रॉम तमिलनाडु। तो मैं उनका पिक आज डाल रहा हूँ, एंड मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग भी, मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग भी ये बहुत अच्छा है, तो आप इसको बाय कर सकते हो। और अगर आप इसका प्रॉफिट करोगे तो सारा क्रेडिट उनको जाएगा। ठीक है, तो सॉरी गाइस, अब मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा था। क्यों बिजी चल रहा था तो बस आपको बताऊंगा कुछ दिनों के अंदर। तो दोस्तों अगर इस लेवल को हम ब्रेक करते हैं, ठीक है, तो अबव मतलब 2600 हम बुलिश है। ठीक है, ये एक पैटर्न बन रहा है और वॉल्यूम भी बहुत अच्छा आया है, तो वेट कीजिए 2600 का ब्रेक करने का, सस्टेन करने का। इसके अंदर आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ, जस्ट बिफोर इन्वेस्टिंग प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस करना। ये एक एजुकेशनल वीडियो है जो आपको लेवल्स बता रही है, देखना है ये कैसे लेवल्स वर्क करते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करना। एंड अगर आपने हमारा इंस्टाग्राम पेज नहीं फॉलो किया है तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।